BL मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय करौली। ऑनलाइन क्लास में स्नातक तृतीय वर्ष के निर्धारित पाठ्य पुस्तक श्रीमद्भागवत गीता के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ। श्रीमद्भागवत गीता एक परिचय। श्रीमद्भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में उपलब्ध है। कौरव और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यभावी हो गया। कुछ राजा कौरवों के साथ खड़े हुए तो कुछ पांडवों के साथ खड़े हुए। 18 अक्षौहिणी सेना दो भागों में विभक्त थी। युद्ध में सम्मिलित होने के लिए दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण के पास जाते हैं। दोनों की एक ही इच्छा थी कि कृष्ण हमारे पक्ष से युद्ध लड़े। तब कृष्ण ने उनकी इच्छा को जानकर अपना निर्णय सुनाया। एक मैं स्वयं हूँ और दूसरा मेरी समस्त सेना। ऐसा निर्णय सुनकर दुर्योधन ने चातुर्यता से कृष्ण की सेना को मांग लिया और अर्जुन को कृष्ण प्राप्त हुए। वे अर्जुन के सारथी बने। इस प्रकार महाभारत में दोनों पक्षों की सेनाओं का निर्धारण हो गया। युद्ध अवश्यभावी था। उस युद्ध क्यों हुआ, इसके विषय में सामान्य रूप से हमें जानना होगा कि ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिसके कारण युद्ध करना आवश्यक हो गया। इसके जो पीछे का इतिहास अगर हम जानते हैं तो विदित होता है कि महाभारत युद्ध प्रतिज्ञाओं का एक जाल है। प्रतिज्ञा ही बंधन है जिन्होंने महाभारत जैसे युद्ध को जन्म दिया। जो महाभारत युद्ध अस्तित्व में आया, उसके पीछे भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा और शकुनी की प्रतिज्ञा मुख्य है। इन प्रतिज्ञाओं के साथ कौरव पांडव कुल के प्रमुख पात्रों और उनके सगे संबंधियों की प्रतिज्ञा तो इन प्रतिज्ञाओं के सहायक की भूमिका निभाती हैं। जब हमारी जीवात्मा देह को जो देखकर निर्णय लेती है और जब जीवात्मा आत्मा के धर्म या स्वभाव को देखकर निर्णय लेती है तो उसे विशुद्ध ज्ञान कहा जाता है। लेकिन जो प्रतिज्ञाएं होती हैं वे जीवात्मा देह को देख करके लेती हैं। जैसे भीष्म पिता ने अपने पिता के जो मोह में प्रतिज्ञा की, शकुनी ने राज्य के मोह में प्रतिज्ञा की। इसी प्रकार से जितनी भी प्रतिज्ञाएं होती हैं वे समस्त जो प्रतिज्ञाएं मोह से युक्त होती हैं। श्रीमद् भगवत गीता का शाब्दिक अर्थ जानना बहुत जरूरी है।
सामान्य रूप से शाब्दिक अर्थ के रूप में हम जानते हैं कि गीता ईश्वर का गीत है, कृष्ण का गीत है, कृष्ण के द्वारा गाई गई है और कृष्ण को हम ईश्वर मानते हैं। श्री कृष्ण जिस हिंदू धर्म में भगवान या ईश्वर के रूप में उसे माना जाता है, जबकि सनातन धर्म में जिसे विराट पुरुष कहा गया है, उस विराट पुरुष द्वारा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से युक्त होकर गाई जाने के कारण इसका जो नामकरण श्रीमद् भगवत गीता है। और इस प्रकार ईश्वर का गायन या गीत होने से संक्षेप में गीता भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की कथा वस्तु का विभाजन, संपूर्ण जो कथा वस्तु 18 अध्याय और 700 श्लोकों में विभक्त है। कथा वस्तु का आरंभ अर्जुन के विषाद से होता है। अर्जुन मोहग्रस्त होकर किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं और निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह ये नहीं जान पाता कि मुझे युद्ध करना चाहिए या युद्ध नहीं करना चाहिए, क्या मैं युद्ध में विजय प्राप्त होऊंगा या हमें विजय प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार वह अपने सगे संबंधियों को देखकर मोहग्रस्त हो जाता है। उस मोह के कारण वह अनिर्णय की स्थिति में पहुंच जाता है। उसको यथार्थ विषय का ज्ञान कराना, स्मृति का ज्ञान कराना, यथार्थ अनुभव का ज्ञान कराना के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने अर्जुन को विषाद को हटाने के लिए और मोक्ष का मार्ग तक पहुंचाने के लिए 18 अध्यायों में इसकी जो कथा वस्तु का विन्यास किया है। इसके लिए इसमें अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग तक के संपूर्ण जो कथा वस्तु का विन्यास किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में धर्म की व्याख्या। धर्म जिसे हम सामान्य रूप में वर्तमान में देखते हैं, उस रूप में कृष्ण ने धर्म का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने जो धर्म की जो व्याख्या की, उसमें धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कर्म में धर्म को मानते हुए विशिष्ट व्याख्या दी है। धर्म का जो आशय धारण करने वाला अथवा
जिसे धारण किया गया हो उसे धर्म कहा जाता है। धारण करने वाला जीवात्मा के अंतर्गत आत्मा है और जिसे धारण किया है वह उस जीवात्मा के अंतर्गत प्रकृति है, देह है। आत्मा को इस जगत, इस संसार का पिता कहा जाता है क्योंकि वह संसार का बीज है और प्रकृति को गर्भ धारण करने वाली माँ कहा जाता है। पुरुष अर्थात आत्मा और प्रकृति का एक ही है। प्रकृति दृश्य धर्म में होती है तो पुरुष अर्थात आत्मा अदृश्य धर्म में होती है। एक के बिना दूसरे की कल्पना करना अधर्म, अज्ञानता है। पुरुष बीज का कर्तव्य है कि वह प्रकृति के विकास के लिए कर्तव्य करे और प्रकृति का कर्तव्य है कि वह पुरुष बीज को संरक्षित रखने के लिए कर्तव्य करे। इस प्रकार संपूर्ण गीता का सार कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना अर्थात ड्यूटी फॉर ड्यूटी। श्रीमद् भगवत गीता में स्थित प्रज्ञता, स्थित प्रज्ञता का भाव एक जीवात्मा के अंतर्गत कब प्राप्त होता है, इसकी जो व्याख्या विस्तार से कृष्ण ने अर्जुन को बताई। बुद्धि समत्व का भाव, जब बुद्धि समत्व स्थिति में प्राप्त हो जाती है, अचल स्थिति को प्राप्त कर लेती है, तब बुद्धि अपने जो विषय में स्थित हो जाती है। जब बुद्धि अपने विषय में स्थित होती है तो उसके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय से जो स्मृति या जो ज्ञान प्राप्त होता है वह विशुद्ध ज्ञान होता है। स्थिता प्रज्ञा यस्य सो स्थित प्रज्ञा। कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के विषय में बताते हैं। जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है वह जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ऐसा जो व्यक्ति जन्म मरण, हानि लाभ, यश अपयश के जो द्वंद्व से मुक्त होकर आत्मवादी होता है, ऐसा आत्मवादी व्यक्ति जीवन जीता है। उस प्रकार का जीवन जीने के लिए कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के विषय में बताते हैं। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति विवेकशील प्राणी होता है। वह आंतरिक सृष्टि के विषय में जानता है। वह हमारे धर्म ग्रंथों में जिसे हम भाग्य कहते हैं, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, उस प्रारब्ध को वह अपने हाथ में रखता है। उस प्रारब्ध और वर्तमान जो जगत से जो उसे अनुभव प्राप्त हो रहा है, उस अनुभव के आधार पर अपनी स्मृति से वह निर्णय करता है। ऐसा देह आत्मधारी जीव विवेक के आधार पर आसक्ति से रहित होकर अनासक्त भाव से निर्णय करता है और अनासक्त भाव से जो
देह आत्मा धारी जीव निर्णय करता है, वह जीव उस विषय के साथ आसक्त नहीं होता, उस विषय के दोषों से रहित होकर जीवन जीता है। श्रीमद् भगवत गीता में निष्काम कर्म योग, कर्म की प्रेरणा देना, कर्म के लिए प्रेरित करना गीता का मूल सार है। गीता व्यक्ति को कर्म से भागने की प्रेरणा नहीं देती, अपितु कर्म को करने की प्रेरणा देती है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम भाव से किया जाने वाला कर्म और एक निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म। सकाम भाव से किया जाने वाला कर्म व्यक्ति को मोह के बंधन में बांधता है। गीता मोह को हटाने के लिए काम करती है और वह निष्काम कर्म योग को श्रेष्ठ कर्म मानती है। निष्काम कर्म योग बिना फल की इच्छा किए हुए अपना कर्म करना, कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना। प्रकृति का नियम है कि कर्म फलित अवश्य होती है। निष्काम भाव से किए गए कर्म से फल तो प्राप्त होता है, लेकिन वह फल बंधन में नहीं डालता। ऐसा कर्म मोह को नष्ट करता है और स्मृति को, विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त कराता है। आसक्ति रहित होकर कर्म करने की प्रेरणा गीता से प्राप्त होती है। कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम भाव से, स्वधर्म के भाव से युद्ध के माध्यम से कर्म करने की प्रेरणा प्रदान की। वह प्रेरणा न केवल अर्जुन के लिए है, अपितु आज के अर्जुन के समान किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में प्राप्त हर मानव के लिए है। इसलिए गीता निष्काम कर्म के लिए प्रेरित करती है। श्रीमद् भगवत गीता का उद्देश्य कृष्ण के द्वारा अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव जाति को मानवता धर्म का उपदेश देना उद्देश्य था। अर्जुन के मोह का नाश और स्मृति की जो प्राप्ति के जो माध्यम से संपूर्ण मानव जीवन को गीता दर्शन के जो माध्यम से जीवन दर्शन को सिखाना इसका मुख्य उद्देश्य था। जीवात्मा देह वाले अर्जुन के मोह को नष्ट कराना और उसे आत्मधर्म का ज्ञान कराना है। संवाद या प्रश्नोत्तर शैली से कृष्ण द्वारा अर्जुन को विशुद्ध ज्ञान करवाया गया। गीता का प्रारंभ अर्जुन की विषाद, दुख, मोह से होता है और अंत स्मृति
विशुद्ध ज्ञान से होता है। स्वयं अर्जुन के शब्दों में 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में उन्होंने कहा है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मेरा जो मोह जो था वह नष्ट हो गया और मुझे विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मोह अर्थात आसक्ति या राग जीवात्माधारी मनुष्य को या तो कर्म करने से रोकता है या असत्य कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। गीता इस आसक्ति को नष्ट करने की बात करती है और अनासक्त भाव से कर्म करने की प्रेरणा देती है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को आसक्ति को नष्ट करवाया और धर्म युद्ध में स्वधर्म आत्मधर्म के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित किया। कुछ लोग गीता के जो विषय में भ्रम पैदा करते हैं कि गीता व्यक्ति को सन्यासी बना देती है। ऐसा नहीं है, वह आसक्ति से युक्त कर्म से सन्यासी बनाती है। राग से युक्त कर्म से सन्यासी बनाती है। बंधन से युक्त कर्म से सन्यासी बनाती है और अनासक्त युक्त होकर राग द्वेष से रहित होकर जीवन जीने की कला सिखाती है। इस प्रकार गीता मानव को पुरुषार्थ चतुष्ट धर्म अर्थ काम और मोक्ष के विषय में सिखाती है और जीवन दर्शन देती है। आज भी गीता उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत के जो काल में अर्जुन के लिए आवश्यक थी। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता एक जीवन दर्शन है। धन्यवाद।